हेलो एंड वेलकम बैक टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। तो मैं बता दूं आरआरबी एनटीपीसी की डेट्स आ चुकी हैं। 15 दिसंबर से एग्ज़ाम है हमारा ग्रुप डी का भी, और अब हमें उसके हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट करना है। और उसी के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा पूरे मैथ्स के। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब कवर करेंगे 2 या 3 महीने के अंदर, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जीएस का अलग से एक सेशन चल रहा है, और मैं आपको बता दूं इतनी वैकेंसीज़ नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगी, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दें, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं कि अब जो क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे उनके लिए सेकंड लेसन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज का सेकंड लेसन ज़रूर देख लें जिन्होंने नहीं देखा है। और अब स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 कितना होगा। अगर 20% ए का बी के बराबर है तो 20 का b% ज्ञात करें। और देखिए ऑप्शंस कैसे दिया है, 4% ऑफ ए, 8% ऑफ ए, 6% ऑफ ए, 10% ऑफ ए। तो हमको आंसर किस में निकालना है, ए के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक तरीका होता है, क्या करना है, हम ए को मान लें कुछ, तो ए को 100 मान लें। 100 पे कोई प्रतिशत या परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है, तो होता है। तो 20% ए का कितना हो जाएगा, 20, मतलब बी की वैल्यू कितनी आई, 20। और 20% 20 का कितना होगा, 4, ठीक है। 20/100 हो जाएगा, और वैसे 400/100 हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा। परसेंटेज निकालने सिखा दिया हूँ, बहुत स्पीड में निकालना है परसेंटेजेस, ये सब छोटे छोटे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आ रहा है, आंसर 4 आ रहा है। अब इसमें देख लीजिए कि 4 किस में आ रहा है। देखिए 4% ऑफ ए किस में, 4%। 100 का ही कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। सीधा हमारा आंसर क्या आ गया, ए। अब लेकिन इसमें हमें पेन नहीं उठानी है, ये चीज याद रखिएगा। और इसको एक और तरीका मैं बताऊं करने का, तो ये हो सकता है कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी अगर बता रहा है, दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है, b% ऑफ 20 निकालना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 20 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिए। अब देखिए आप ये क्या हो गया, ये 400% हो गया ऑफ ए इज इक्वल टू 20b। लेकिन यहाँ पे क्या करना था, हमें 1% का सिंबल और लगाना है। 1% का यहाँ पे सिंबल लगाएंगे तो एक और परसेंट, मतलब क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड और करना पड़ेगा, ठीक है। 1% का मतलब क्या होता है, 100 के बराबर होता है, 1/100 के बराबर होता है। अब इसको काट दिया तो देखिए 4% ऑफ ए आ गया, सीधे आंसर मार्क कर सकते थे। एक ये सेकेंड मेथड ये है, ठीक है। बाकी इमेजिन करके कोई भी ए को कोई भी नंबर मान के करेंगे तो वो बहुत जल्दी आंसर आएगा। अब सेकेंड पे आते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अब हमारा सेशन चलने वाला है, क्योंकि हमें कवर करने हैं पूरे क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी के। सेकेंड में बोल रहा है 8% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इट, द रिजल्ट इज 810, व्हाट इज दैट नंबर, ठीक है। अब 2 तरीके होते हैं इसको भी करने के लिए, 2 ट्रिक बताऊंगा मैं फटाफट। या तो आप नंबर को 100 मान लीजिए, और क्या बोल रहा है, 8% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इट। अगर 100 नंबर है और उसका 8% कितना होगा, 8 होगा, तो नया नंबर कितना हो गया, 108 हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि रिजल्ट जो है वो 810 के बराबर है, तो आपको ओरिजिनल नंबर बताना है। तो इसको काट लो आप, 9 से काटोगे कितने बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, और ये 90 बार। और काट लो तो ये कितना चला जाएगा, 3 से, और ये 4, ठीक है। 30/4 और 100 से गुणा कर दोगे, क्योंकि 100 जो होगा वो ओरिजिनल नंबर था हमारा। तो कितना हुआ, ये 25, और 25 कितना हुआ, 750, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका रियल नंबर, ठीक है। जो ओरिजिनल नंबर था, जो वास्तविक संख्या थी, वो हमने ज्ञात कर ली। अब देखिए अगर इसको और एक तरीके से करना हो तो क्या कर सकते थे, देखिए 2% किसके बराबर होता है, या 4% किसके बराबर होता है, 1/25 के। तो 8% किसके बराबर होगा, 2/25 के। अब ये सब करवा चुका हूं मैं, ठीक है। सेकेंड लेक्चर इसलिए बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4% होता है हमारा 1/25, तो 8% क्या हो जाएगा, 2/25। अब 2/25 है, तो 2 ऐड करके ये वाला नंबर बनाया गया है 810। तो हमारा 27 जो है वो 810 के बराबर होगा अब, ठीक है। तो इसको काटिए, ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा आपका, और 30, मतलब 1 की वैल्यू 30 के बराबर आई है। और हमारा लेकिन असली नंबर क्या था, 25 था। तो 25 किसके बराबर हो जाएगा, 750 के बराबर हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर,
ठीक है, इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा, जिस भी मेथड से करना हो कर सकते हैं, जो भी जिसमें भी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन अ स्कूल 70% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसमें बोला है कि अगर 70% स्कूल के छात्र में से क्या है, 70% लड़कियां हैं, और क्या दे दी है, संख्या दे दी है कि इनकी लड़कों की कि 510 है। ठीक है, तो पूरे जो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हमको क्या बतानी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना। अब देखिए 70% अगर गर्ल्स हैं तो 30% बॉयज़ होंगे, और 30% की वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है। 30% आपका कितना दिया हुआ है, 510, और हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 100% निकालना है हमें। तो 30% अगर ये है तो 1% कितना हो गया हमारा, 17। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, सीधे 1700। ये हमारा बी आंसर होगा। इतने स्पीड से करना है, ये तो मैं लिख के कर रहा हूँ, ये आपको सीधे दिखना चाहिए कि अच्छा 70% लड़कियां हैं तो 30% क्या होंगे, लड़के होंगे, और 30% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 510, तो 100% निकाल देना है। 30 सीधे सीधे कितने, 17 बार जाएगा, 17 इंटू 100 करोगे तो 1700 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। अब क्या बोल रहा है कि 1 घंटे में मतलब 1 मिनट और 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड्स जो हैं वो 1 घंटे के कितने प्रतिशत होते हैं। ये सवाल आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, या तो सबको घंटों घंटों में कर लीजिए तो कंपेयर कर सकते हैं, या तो सबको मिनट्स में कर लीजिए तो कंपेयर कर सकते हैं, या तो सबको सेकेंड्स में कर लीजिए तो कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करिए, इंटीजर वैल्यू लेके चलिए। तो क्या करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि हम इसको सबको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें। तो 1 मिनट 12 सेकेंड कितने सेकेंड्स के बराबर होगा, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड के बराबर, 12 सेकेंड उसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 72 सेकेंड। 72 सेकेंड कितने में से, 1 घंटे, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600, और यही हमें निकालना है। ये कितना हो जाएगा, सीधा 2 गुना, मतलब 2%। तो 2% आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। अब क्वेश्चन बोल रहा है, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट 62% वोट and won by 144 votes, how much votes did the winning candidate get। इसका मतलब क्या हुआ, किसी इलेक्शन में एक कैंडिडेट है, उसको 62% वोट मिलते हैं, और वो कितने वोट से जीत जाता है, 144 वोट्स से जीत जाता है। हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। ठीक है, अब विनिंग कैंडिडेट जो जीता है, जो कैंडिडेट, उसको कितने वोट्स मिले, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहली बात, अगर, ठीक है, अगर विनिंग कैंडिडेट को 62% मिलते हैं तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, 100 माइनस 62% मिलेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 38% हो जाएगा। अब 144 जो वोट्स दिए हुए हैं वो एक्चुअल में क्या दिया हुआ है कि विनिंग कैंडिडेट्स और हारने वाले, जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट के बीच में जो वोटों का अंतर है वो दिया हुआ है, कितना है, 144। मतलब अगर मैं 62 माइनस क्या कर दूं, 38% कर दूं, ठीक है, 40 जाएगा और 22 है ना, तो 24% क्या हो जाएगा हमारा। ये 24% किसके बराबर दिया हुआ है, 144% के बराबर दिया हुआ है, और हमें निकालना है कितना है, 62% कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, विनिंग कैंडिडेट कितना पा रहा है, 62% ही पा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, सीधे डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 का ये 12 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 बार चला जाएगा, और 360 प्लस 12 मतलब 372 वोट्स आंसर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऐसे ही करना है हमें, कि मैंने कैसे किया, 6 आ चुका था, 1% इज इक्वल टू 6 आ चुका था, अब 62% निकालना था, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे किया, पहले मैंने 60 इंटू 6 कर लिया तो 360 हो गया, और इसमें कितना जोड़ दिया, 6 2 12, 12 जोड़ दिया
तो 360 प्लस 12 कितना हो गया, 372 वोट्स। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अगर x जो है वो 80% ऑफ y है, अगर x 80% है किसका, y का, ठीक है। अब 20% कितना होता है, 1/5 होता है, तो 80% कितना हो जाएगा, 4/5। तो क्या बोल रहा है कि x जो है 80% है y का, मतलब x जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा, y किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, बाई एक्स का कितना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसपे हम प्रतिशत निकालते हैं वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा, तो मतलब एक्स हमारा अभी नीचे होगा। अभी ये जो 80% दिया था उसमें देखिए वाई नीचे था, क्योंकि एक्स का परसेंटेज हमने निकाला था वाई पे। अब हमें निकालना है वाई का परसेंटेज एक्स पे, तो कुछ नहीं करना, 5/4 इंटू 100 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता हो 1/4 25% के बराबर होता है, तो 25 इंटू 5 होता है 125%, ठीक है, सीधे आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी 40% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 90। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें कि 200% दिया है 90 के बराबर, तो पहले हम क्या करते हैं, असली नंबर निकाल लेते हैं, मतलब 100% निकाल लेते हैं। तो 100% निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, 45, मतलब उनका नंबर कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। 45 का अब हम क्या कर लेते हैं, 40% निकाल लेते हैं और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर उसमें गुणा भाग करते रहेंगे। अब देखिए कितने आसानी से आंसर आ सकता है, आप कैसे निकालेंगे। 200% किसके बराबर दिया है, 90 के बराबर दिया है। अब निकालना किसके बराबर, हमें 40% के बराबर निकालना है। अब देखिए इसको सीधे अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, 5 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये 40% बन जाएगा क्या, ठीक है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो ये 40% बन जाएगा। तो मैं अगर यहाँ डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी डिवाइड करूंगा और ये सीधा आंसर आ जाएगा आपका 18, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको इस स्पीड में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि 30% ए की सैलरी कितने के बराबर है, 3/5 ऑफ बी सैलरीज, ठीक है। मतलब अगर मैं लिख दूं 30% ए की सैलरी किसके बराबर है, 3/5 ऑफ बी की सैलरी, ठीक है। और बी की सैलरी आपको क्या दे दिया है, 2400, ठीक है। ये भी देखिए अब कितना इजी है, कुछ भी नहीं रखा इसमें। 3 से तो 3 सीधे कट गया, 1 0 से 1 0 ऐसे ही कट गया। यहाँ पे परसेंट है, मतलब 1/% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 या 30/100 लिख सकते थे इसको। अब क्या, बस सीधे सीधे 100 को ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। तो आपका बचेगा कितना, 5, है ना। अब इसको क्या करिए, बस या तो इसको 2 बना लीजिए, एक 0 काट के, और इनको सीधे प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4800, ठीक है। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे कि व्हेन अ ट्रेन मूव्ड फ्रॉम स्टेशन ए, कोई स्टेशन ए है जहाँ से ट्रेन हमारी चलती है, तो देयर वेयर सम पैसेंजर्स इन इट, कुछ पैसेंजर्स थे। एट द नेक्स्ट स्टेशन 1/11 ऑफ द पैसेंजर गॉट डाउन। अगले स्टेशन में 1/11 जितने भी पैसेंजर्स थे, मान लीजिए 11 पैसेंजर थे, तो उसमें एक पैसेंजर उतर जाता है, ठीक है। और या बोल सकते हैं कि टोटल पैसेंजर्स थे, उसमें से 1/11 लोग अब उतर चुके हैं, ठीक है। एंड 20% ऑफ द नंबर गेटिंग डाउन बोर्डेड द ट्रेन। अब 20%, ठीक है, जितने भी उतरे थे, जितने भी लोग उतरे थे, उनके 20% लोग वापस ट्रेन में क्या करे, चढ़ गए, वापस चढ़ गए, ठीक है। और बोल रहा है इफ देयर आर 510 पैसेंजर्स नाउ, अगर अब 510 पैसेंजर्स हैं अभी, ठीक है, ये चढ़ने उतरने के बाद की प्रोसेस के बाद कितने बचे हैं, 510 पैसेंजर्स बचे हैं, तो देन हाउ मैनी पैसेंजर वेयर एट द स्टेशन ए, मतलब स्टार्टिंग में कितने पैसेंजर्स थे, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग में जब ट्रेन चली थी ए से, तब कितने पैसेंजर्स थे, ये पूछा हुआ है। आपको ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, 600, 580, 560, 550, ठीक है। ये आंसर मैं 5 सेकेंड में निकाल सकता था, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकेंड में ये आंसर आ जाना चाहिए था। कैसे आएगा वो देखते हैं। पहले तो नॉर्मल इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसको अगर सॉल्यूशन करना होगा तो हम कैसे करते हैं, ठीक है।
तो सबसे इजी मेथड तो यही रहेगा कि हम स्टार्टिंग में जो पैसेंजर्स हैं जो स्टार्टिंग में थे उनको एक्स तो मानना ही नहीं है, एक्स वैक्स वाला आप भूल जाइए आप, ठीक है। हम क्या मान लें, कुछ ऐसा नंबर मान लें जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो देखिए सब लोग क्या करते हैं, 100 से स्टार्ट कर देते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो 100 ले लिया, चालू हो गए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ 1/11 निकालना है आपको, तो 1/11 100/11 हो जाएगा, टफ कर लोगे आप अपने लिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नंबर हमें लेना चाहिए हमेशा जो कट जाए चीज़ों से, ठीक है। तो जैसे 1/11 निकालना है तो उससे क्या कट जाएगा, 110 कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के जो टोटल पैसेंजर्स थे उनको आप 110 मान लो, ठीक है। अब बोल रहा है सेकेंड स्टेप कि 1/11 जो है 110 के उतर जाते हैं, कितने हुए, मतलब 110 लोग उतर चुके हैं, 10 लोग ट्रेन से उतर चुके हैं, मतलब 110 लोग थे उसमें से 10 उतर गए, कितने बचे, 100 बचे। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है 20% ऑफ द नंबर ऑफ गेटिंग डाउन, जितने उतरे थे उनका 20%, कितने उतरे थे, 10 उतरे थे, उनका 20%, 20% बोले तो 1/5, 1/5 इसका कितना होगा, 2। मतलब इस 10 में से जो उतरे थे 2 वापस जाके फिर बैठ गए, बोले कि तुम उतर जाओ, हम तो वापस इसी ट्रेन में बैठेंगे। तो ये बोले कि ठीक है चलो, हम तुम उतर जाओ, तुम वापस चढ़ जाओ, और बाकी जितने उतरे वो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। 10 में से 2 वापस चढ़ गए, तो मतलब उतरे कितने, टोटल 8 उतरे, है ना। तो अब इसमें से बचे कितने, 110 में, 110 में से बचे कितने, 102 लोग बच गए, ठीक है। ये चीज क्या है, ये हमने जो एजम्पशन लेके चली थी उसके हिसाब से है। लेकिन अभी बचे हुए जो 102 हमारा आ रहा है वो क्वेश्चन में किसके बराबर दिया हुआ है, 510 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। 510 के इक्विवेलेंट दिया हुआ है, सॉरी 510, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 110 निकालनी थी हमको, ठीक है। टोटल टोटल कितनी, टोटल ये जो हम टोटल पैसेंजर्स मान के चल रहे थे वो कितना मान के चल रहे थे, 110। तो अब हम क्या निकाले, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखें 51 से सीधे 2 बार चला गया, और 2 से 10 को काटूंगा मैं तो आएगा कितना, 5। तो मतलब एक यूनिट किसके बराबर हो गई, 5 के बराबर। तो 110 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 550। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और इसको इजी बनाते तो कैसे करते, देखिए हम क्या करते हैं, 1/11 ऑफ द पैसेंजर्स थे, तो हमको 11 को कुछ मल्टीपल एज्यूम करना था, ठीक है। ऐसा मान के चलना था जो 11 से कट जाए। और आसान बनाना होता है ना, तो आप 20% को, आपको पता है 20% क्या है, 1/5 है, तो कहीं ना कहीं 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करते, 110 ना लेके 11 और 5 दोनों का मल्टीपल ले लेते, 11 और 5 दोनों का मल्टीपल, मतलब 550 ले लेते, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता, सीधे आ जाता। और इजी मेथड अगर बताऊं जो सेकंड्स में करना है, सेकंड्स में देखते ही दिखना चाहिए, मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए, वो ये है कि आप देखिए जो इंसान है, जो चढ़े हुए इंसान है, ठीक है, पैसेंजर्स हैं आपके, वो आधे हो सकते हैं क्या, 1/2 हो सकते हैं क्या, या 3/2 हो सकते हैं क्या, ठीक है। कोई उनमें से जो उतर रहा है वो 1/4 या 1/5 हो सकता है क्या, नहीं ना, पूरा वो होल नंबर ही होगा, 5 पैसेंजर्स 10 पैसेंजर्स ऐसे ही होगा, ठीक है। तो 1/11 जो है वो जिस भी संख्या को काटेगा वो भी एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो भी आंसर आना चाहिए हमारा वो हमेशा क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर 11 का मल्टीपल नहीं है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो वो वैसे भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, मतलब वो आंसर होगा ही नहीं। अब देखिए 560 है, अगर मैं इसका 1/11 लेना चाहूं तो ले पाऊंगा क्या, 560 से तो डिवाइड ही नहीं होता, 560 कहीं से भी। 580 है, 580 1/11 निकालिए, निकाल लेंगे, नहीं निकाल सकते ना। 580 600 किसी का भी 1/11 नहीं निकल रहा है, तो मैं सीधे आंसर मारता, अच्छा 1/11 सिर्फ मैं इसका निकाल सकता हूं, मतलब यही आंसर है और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी आपको, इतने इजी आंसर आते हैं, ठीक है।
ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 35% ऑफ एसपी यानी सेलिंग प्राइस, देन द प्रॉफिट मार्जिन इज, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन को भी आपको परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो जब क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 35%, तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा 35 है और एसपी को हम 100 मान लेते हैं। एसपी अगर 100 मान लेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 35 ये है तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस का सवाल नहीं है, तो इसमें ज़्यादा वो मत हो जाइएगा कि परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस कहाँ पढ़ाने लगा। ये नॉर्मल से कंसेप्ट है कि एसपी माइनस सीपी आपका क्या हो जाएगा, 65 है ना। अब इसको देखिए परसेंटेज, यहाँ पे जो मैंने टेबल बताई आपको वो देखिए कैसे काम आती है आपके, ठीक है। यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे आप दिमाग में ही माइंड में कैलकुलेशन करके भी आंसर निकाल लेते। अब देखिए 65/35 हुआ, पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो कितना हुआ, 13/7 हुआ। अब देखिए मैंने बताया था आपको इसको फ्रैक्शंस में तोड़ना है, ठीक है। फ्रैक्शंस में अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए ये 1 प्लस कितने बार जाएगा, ये 7 6 13, ठीक है, 6/7। 1 क्या होता है, 1 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो 100% ये कंफर्म है। 6/7 निकालने की टेक्निक भी बताई थी और मैंने सीधे सीधे याद भी कराया था, ठीक है। 6/7 की सीधे सीधे वैल्यू होती है 85.72, और नहीं याद आ रहा था तो आप ये भी कर सकते थे कि 1/1 माइनस 1/7 कर लेते। 1/7 कितना होता है, 14.28। अब देखिए इसको माइनस करके, तो पहले 15 माइनस कर लीजिए सीधे, तो 85 आते, और यहाँ पे 100 में से 28 माइनस करते तो आपका कितना हो जाता, 72, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 85.72%। ये कितना आ गया आंसर आपका, 185.72%, ठीक है। डायरेक्ट टिक मारते हैं अगर आपको, आपने सेकंड वाली जो टेबल, सेकंड लेसन में जो मैंने टेबल्स याद कराई थी उसके, वो अगर आपको याद होती है तो आप डायरेक्ट आंसर मारते हैं, ठीक है। आंसर डायरेक्ट टिक होता है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल एक नया कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सेकंड्स में आंसर आएंगे आपके। और अगर ये क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर ले, वो उसमें पूरी आरआरबी एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस हम अपलोड कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड कंटेंट है जो उसमें बहुत यूज़ आने वाला है। तो सारा का सारा डेटा और पीडीएफ्स और सारा कुछ और क्विजेस भी होते हैं, तो और टेलीग्राम ग्रुप में होता है, डेली होता है, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्लीज़ दबा दें, जैसे आपको अपडेट्स टाइम पे मिलती रहें। थैंक यू सो मच। Bye.